हनुमान जी से निभाने को अपनी भक्ति भक्त बार बार जन्म लेकर आया। कहते हैं ना कि भक्त और भगवान के बीच अटूट नाता होता है, जो एक बार जुड़ जाए तो फिर कभी टूटता नहीं है, फिर चाहे इंसान को दहकते अंगारों से ही क्यों न गुजरना पड़े। ये सच्ची कहानी है एक ऐसी महिला की जो कई बार मौत की सीढ़ियां चढ़कर वापस आई अपने भगवान के पास। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। पुष्पा देवी का जन्म 27 अप्रैल 1903 को हुआ था। संयोग से उस दिन हनुमान जयंती थी। पंडितों ने बताया कि ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, पर दुखद बात ये है कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं जिएगी। ये सुनकर पुष्पा के माँ बाप बहुत दुखी हुए। कई सालों बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उनके घर में एक संतान आई थी और अब वो भी उनके साथ ज्यादा समय नहीं रहने वाली थी। पुष्पा जैसे जैसे बड़ी होने लगी थी, वो हनुमान जी की भक्ति में रमती चली गई थी। वो भगवान हनुमान के सामने घंटों घंटों साधना में लीन रहती थी कि लगता था कि ये बड़ी होकर सन्यासिन बन जाएगी। बहुत ही कम उम्र में पुष्पा ने हनुमान जी के भजन गाकर गांव के मंदिर में काफी ख्याति हासिल कर ली थी। इसीलिए हर साल गांव के वार्षिक मेले में उसे भजन गाने को बुलाया जाता था। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। ये वो समय था जब लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। इसी कारण पुष्पा भी कम उम्र में ब्याह दी गई। पर शादी के कुछ सालों के भीतर उसके पति की मौत हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। घर से निकलकर पुष्पा दर बदर फिरने लगी। आखिर में उसे एक बड़ा सा हनुमान मंदिर दिखा। मंदिर देखकर पुष्पा को ऐसा लगा मानो उसे अपनी मंजिल मिल गई है। पुष्पा उसी मंदिर में रहने लगी। वहीं भंडारे में खाती, वहीं सो जाती और पूरा दिन हनुमान जी की उपासना में गुजार देती। पर शायद उसकी परीक्षा की बारी थी। हनुमान मंदिर में एक बड़ा आयोजन था। जगह जगह से लोग वहां आकर जमा हुए थे। बहुत भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ के कारण मंदिर का छज्जा नीचे गिर गया। कुछ लोग छज्जे के गिरने से दब गए तो बहुत से लोग उसी मच्छी भगदड़ में मारे गए। जब तक सब कुछ सुलझ पाता, वहां लाशों का ढेर जमा हो गया। उन लाशों में से एक लाश पुष्पा की भी थी। पुष्पा की मौत की खबर जब उसके माँ बाप तक पहुंची तो उन्हें गहरा सदमा लगा और वे भी इसके कुछ समय बाद गुजर गए। पर शायद अभी भक्ति की ये कहानी कुछ और लंबी चलनी थी। 1925 में मथुरा में नंदा का जन्म हुआ। नंदा को बेहद कम उम्र से अपने पिछले जन्म का याद था। वो अक्सर अपने माँ बाप से कहा करती थी कि वो पुष्पा है और उसका गांव यहाँ से काफी दूर है। वो जब भी अपने सामने हनुमान भगवान की मूर्ति देखती, उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति आने लगती और वो कहने लगती कि उसे उसके भगवान बुला रहे हैं। वो हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी, जिससे उसके माँ बाप अचंभे में पड़ जाते, क्योंकि उनके परिवार में हनुमान की उपासना का कोई खास रिवाज नहीं था। समस्या तब और बढ़ गई जब हनुमान जी का नाम लेते हुए वो बेसुध सी हो जाती थी और कई बार नींद में भी चलने लगती थी। माँ बाप ने नंदा का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस समय नंदा 11 साल की थी। एक दिन नंदा स्कूल से घर जा रही थी कि तभी उसे फिर से हनुमान जी का स्मरण हो आया। हनुमान जी को याद करते करते वो फिर से अपनी सुध बुध खो बैठी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो बीच सड़क पर चल रही थी। तभी सामने से आती एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। नंदा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक बार फिर उसका और भगवान हनुमान का मिलन अधूरा रह गया। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सन 1937 में रश्मि का जन्म हुआ। यूं तो उसके माँ बाप भारतीय थे, पर उसका जन्म और पालन पोषण मलेशिया में हुआ, जहाँ उसके पिता काम करते थे। यहाँ उस पर बौद्ध धर्म और इस्लाम का प्रभाव हिंदू धर्म से कहीं ज्यादा था। जब रश्मि 10 साल की थी तब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। तब रश्मि के माता पिता ने भारत वापस जाने का फैसला किया। भारत में कदम रखते ही रश्मि को लगने लगा कि जैसे वो पहले भी यहाँ आकर रह चुकी है। रश्मि के माँ बाप उसे लेकर मंदिर गए। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति देखकर रश्मि के अंदर बिजली कौंधने लगी। उसे रह रहकर भगवान हनुमान को देखकर अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। उसने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो सबको लगा कि वो मजाक कर रही है, पर रश्मि को अपनी जिंदगी की मंजिल मिल चुकी थी। रश्मि को रात में एक सपना आया। सपने में हनुमान जी ने उसे दर्शन देते हुए कहा कि तुमने 3 जन्म तक मेरा इंतजार किया है, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे मोक्ष का समय बस आने वाला है। रश्मि को बार बार एक हनुमान मंदिर का दृश्य सामने दिखाई देने लगा। उसने वो मंदिर आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर फिर भी उसे उससे जुड़ी स्मृतियां याद आ रही थी।
पर उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि ये जगह कहाँ पर है। इसलिए रश्मि मन महसूस कर रह गई। कई सालों बाद रश्मि जब बड़ी होकर एक सरकारी संस्था के साथ काम करती हुई उस जगह पर पहुंची जहां हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आप ही उस मंदिर की ओर खींची चली आई। वहां जाकर उसके मन से खुद ही आवाज आने लगी कि आखिर तुम्हें मैंने पा ही लिया हनुमान, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना काम खत्म करके रश्मि वापस नहीं लौटी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने सन्यासिन का चोला पहन लिया और हनुमान जी की ही होकर रह गई। कोई नहीं जानता कि आज वो कहाँ है। कुछ लोग मानते हैं कि वो हनुमान जी की मूर्ति में ही समा गई और वापस लौटकर नहीं आई, तो कुछ और लोगों ने उन्हें हनुमान जी के भजन गाते हुए सुना। कहते हैं वो आवाज आज भी मंदिर में सुनी जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची चमत्कारों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय बजरंगबली।